आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमन बंदन। अ, ये पिछले शुक्रवार को भी हमारा सेशन था, लेकिन क्षमा चाहते हैं, किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए हैं। इसलिए सभी से प्रार्थना है मेरी, आप लोगों से। और ये अपनी नीतू मैम और ये शुभ लक्ष्मी जी, ये दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार कि जीवन का जो उद्देश्य है वो 100% पालन कर रहे हैं। हमारा जो जन्म हुआ है, मानव जीवन में जो जन्म हुआ है, जो मानव धर्म का कर्तव्य है, उसका 100% पालन कर रहे हैं दोनों। मानव जब हम धरती पर आए हैं तो हमारा उद्देश्य जो है, उद्देश्य से हम भटक जाते हैं। भगवान हमें यहाँ जन्म इसलिए दिए हैं कि अपने अच्छे कर्मों को करके और मोक्ष की प्राप्ति करें, कि जीवन मरण से मुक्त हो जाएं, अपने दुर्गुणों को, अपने दुर्विचार से मुक्त होकर। तो क्या कहेंगे, मतलब जो भी अगर हम लोग बोलते हैं तो बहुत कम है इन दोनों के लिए, जो इतनी लगन से सबके लिए इतनी मेहनत, इतनी सेवा, इतना लगन, इतनी निष्ठा, इसके लिए तो मतलब क्या कहें, जो बोला जाए बहुत कम है। तो चलिए, आज का विषय है दांत और मसूड़ों को हम कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। बहुत अच्छा विषय है। और इसमें सारा शरीर आ गया, दांत और मसूड़ा। दांत का जुड़ाव हड्डी से है, और मसूड़ा का जुड़ाव मसल से है। अगर हमारा ये हड्डी और मसल दोनों मजबूत रहे, तंदुरुस्त है, दोनों का कॉम्बिनेशन अगर सही से बना है, दोनों अच्छा है, तो जीवन में कोई कठिनाई नहीं होगी, कोई कष्ट नहीं होगा, ना कोई रोग होगा। अगर ये दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन बना है तो, हड्डी का और मांस का। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा, हड्डी में कहीं भी दर्द होता है या हड्डी में कहीं भी दिक्कत होता है, तो ये मान के चलिए कि आपको कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन है, कहीं ना कहीं आपको कब्ज है, जिस कारण से हड्डी में कहीं न कहीं दर्द होता है, या फिर हड्डी अगर कहीं कमजोर है, तो उसका सबसे पहला कारण होता है कब्ज, खाना भोजन नहीं पचना। अब सोचिए, हम भोजन तो करते हैं, कितना मेहनत से भोजन का उपार्जन करते हैं और अपने पूरे परिवार को भोजन करवाते हैं, लेकिन उस भोजन का लाभ नहीं मिल पाता 100%। भोजन हम कर तो लेते हैं, लेकिन भोजन का लाभ कैसे मिले, इसकी जरा भी चिंता नहीं है। इसका कारण क्या है? सबसे पहला कारण ये है कि जब हमारा भारत गुलाम हुआ, तो 50 वर्षों तक अंग्रेज यहाँ रगड़ते रह गए नाप, लेकिन भारत पे कोई असर नहीं पड़ा उसका। तो जब लॉर्ड मैकाले आया और यहाँ देखा भारतीय परंपरा को, तो बोला कि यहाँ भारतीय परंपरा को जब तक हम नष्ट नहीं करेंगे, तब तक इन पे हम कब्जा नहीं कर सकते, इनको गुलाम नहीं बना सकते। तो फिर क्या किया, वो धीरे धीरे ना भारतीय परंपरा को नष्ट करना, भारतीय संस्कृति को नष्ट करना शुरू किया। तो उसके लिए सबसे पहले गुरुकुल को नष्ट किया वो, सबसे पहले हमारे शिक्षा पद्धति को तहस नहस किया, गुरुकुल को एकदम ध्वस्त कर दिया। और वो अपना नया शिक्षा नीति थोप दिया कि आपको यही पढ़ना होगा, आपको यही करना होगा, जैसे हम बोलेंगे ऐसे ही रहना होगा। जैसे गुलामी का तो जानते ही हैं कि गुलामी कैसे लोग किए हमारे पूर्वज, कितने उनको यत्न सहना पड़ा, कितने दंश झेलने पड़े, तब जाकर भारत आजाद हुआ। तो ये जब आया तो योग और आयुर्वेद को हटा दिया सिलेबस से। जब योग और आयुर्वेद को हटा दिया, तो हम पढ़ने लगे अपने जीवन के विषय में, जो जीवन शैली है उसके विषय में। पढ़ाई ही खत्म हो गया अपने, क्या कहेंगे, सिलेबस में कुछ है ही नहीं, हम कैसे अच्छा रह सकते हैं। योग और आयुर्वेद को जब हटाया,
और वो नई शिक्षा नीति को थोप दिया, तो हमारा जीवन शैली पढ़ाई से हट गया, जिसका कारण है जो गुलामी का दर्द अभी भी झेल रहे हैं हम लोग। अभी भी हम लोग मानसिक गुलाम हैं। अब देखिए, अब सोचिए कैसे मानसिक गुलाम हैं हम लोग अभी भी। क्या करते हैं हम लोग, ये जन्मदिन कैसे मनाते हैं, और ये मैरिज डे कैसे मनाते हैं, 1 जनवरी कैसे महापर्व महोत्सव के रूप में मनाते हैं। इसका कारण क्या है, अभी भी हम लोग मानसिक रूप से गुलाम हैं। जब हम लोग जन्मदिन मनाते हैं तो हमारा सनातन धर्म में है कि दीपक जलाने के बाद अगर वो बुझ जाए तो वो अपशकुन होता है। लेकिन अभी देखिएगा कि जब दीपक जलाएंगे और उसको बुझाया जाता है एकदम प्रायोगिक तरीके से, एकदम नियम से बुझाता है। अब सोचिए हम कहाँ हैं, हमारी संस्कृति कहाँ चली गई। तो अंग्रेज आया तो ऐसे ही उसको नष्ट किया, तब भारत गुलाम हुआ। और अभी भी हम लोग गुलामी का दर्द झेल रहे हैं। तो उससे हम लोग को बचना होगा, अपने जीवन शैली को समझना होगा, सीखना होगा। और ये कहिए कि ये महाअवतार फाउंडेशन को ऐसा धन्यवाद, और नीतू मैम को कि ऐसा एक सर्कुलर बनाए हैं, नियम बनाए हैं कि एक दिन अपने समग्र जीवन शैली को भी रखे हैं अपने रूटीन में। तो बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे ही हम लोग को विद्यालय में कॉलेज में अगर पढ़ाया जाए अपने जीवन शैली के बारे में, तो हम लोग को ये नहीं झेलना पड़ता, हम लोग को कुछ जानकारी होता। हम लोग सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन क्या खाना है, नहीं खाना है, कैसे रहना है, ये पता नहीं है। सारा चीज पता है, लेकिन ये पता नहीं कि कैसे क्या करना है, क्योंकि इसको पढ़ाया नहीं गया। जिसके कारण मेरे दिमाग में वो बैठा नहीं। हम लोग मेंटल रूप से, दिमागी रूप से मतलब तैयार नहीं है कि नींद हमको कितना लेना चाहिए, भोजन कब करना चाहिए। जठराग्नि हमारा है, जठराग्नि जब प्रज्वलित होता है तब हम लोग भोजन करते नहीं। जब जठराग्नि बुझ जाता है तब हम लोग भोजन करते हैं। उसका कारण क्या है कि जो हम लोग भोजन करते हैं उसका न्यूट्रिशन 100% मिलता नहीं। वो भोजन सड़ के निकल जाता है, उसका लाभ नहीं हो पाता, जिसके कारण हड्डी कमजोर हो रहा है। और क्या होता है, ऐसे ही कम उम्र में ही हड्डी जो है मांस छोड़ने लगता है। और जब मांस छोड़ने लगता है तो अब अभी देखेंगे तो पहले घुटने में दर्द कैसे होता था 50 60 या 70 वर्ष के बाद। लेकिन अभी देखिए, अभी घुटने का दर्द लोग को 30 40 45 50, मतलब कब हो जाएगा दर्द कहीं नहीं है। गठिया हो गया, साटिका हो गया, पीठ में दर्द, कहीं भी दर्द हो रहा है। इसका कारण क्या है, हड्डी कमजोर है। और हड्डी कमजोर होने का कारण है हम लोग समय से भोजन नहीं करते। हम लोग समय से अगर भोजन करना शुरू कर दें तो हमारा हड्डी और मांस जो मसल जो है उसको दोनों को पौष्टिक आहार मिलेगा, जो हम भोजन कर रहे हैं उसका लाभ मिलेगा। इस पर हम लोगों को चिंता है ही नहीं। हम अगर जरा सा भी सोचे कि जो हम लोग भोजन करें तो कैसे पचेगा, तो उसमें थोड़ा सा आपको आयुर्वेद में जाना पड़ेगा, योग में जाना पड़ेगा। और बस कुछ नहीं करना है, बस मानसिक रूप से तैयार होना है। उसके लिए ज्यादा कुछ जद्दोजहद में ऐसा नहीं है कि हमको 1 घंटा व्यायाम करना है, 1 घंटा कुछ ऐसे करना, कुछ भी नहीं है। बस हम भोजन करें, भोजन करें। तो भोजन के बाद कम से कम 5 से 10 मिनट वज्रासन में बैठने का अभ्यास करें। जब भोजन के बाद 5 से 10 मिनट हम वज्रासन का अभ्यास करते हैं तो हमारा भोजन जो है वो पचना शुरू, 100% वो न्यूट्रिशन है, उसका लाभ मिलता है हमको। और कब्ज नहीं होगा, गैस नहीं होगा आपको। और जब कब्ज नहीं होगा तो हड्डी जो है हमारा मजबूत होगा। उसमें जो न्यूट्रिशन है, जो सारा कैल्शियम है, प्रोटीन है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस, ज्यादा जितने भी हैं प्रोटीन, वो आधे मिलके आधे सड़ के निकल जाते हैं। तो बस उसके लिए क्या करना होगा हम लोग को, जैसे सबसे पहले भोजन को क्या, पेट को क्या चाहिए, आंत को क्या चाहिए। तो आंत को सबसे पहले कच्चा चीज चाहिए। अब सोचिए भारत में चना कितना सस्ता है। अगर चना को देखा जाए तो बहुत सस्ता है, शरीर के लिए कितना आवश्यक है वो चना।
बस हम लोग ऐसा अभ्यास बना लें कि सुबह में थोड़ा चना और एक टमाटर और एक प्याज ऐसे मिलाकर उसको नमक मिर्चा डाल के, काला नमक या सेंधा नमक डाल के उसको खा लें। तो उससे क्या होता है, हमारा जो आंत जो है ना, चना में प्रोटीन भी है, मैग्नीशियम कैल्शियम फास्फोरस जितना सारा प्रोटीन, सारा विटामिन है उसमें चना में। अगर हम उसको खाते हैं उससे हड्डी भी मजबूत होगा, मसल भी, ये दोनों दोनों मजबूत होता है, इतना ताकतवर है। और वो ना हड्डी को मांस से तोड़ने नहीं देता है। और ये चना आप देखेंगे घोड़ा को खिलाया जाता है चना। किस लिए खिलाया जाता है चना घोड़ा को? इसलिए खिलाया जाता है, घोड़ा कभी थकता नहीं, उसको देखेंगे थकेगा नहीं। तो मनुष्य भी है, उसका वर्क पावर कैसे बढ़े उसके लिए हम लोग सारा डाइट ऐसे मेंशन है, लेकिन वो जो हटा दिया गया सिलेबस से, जिसके कारण हम लोग समझ नहीं पाते, मानसिक रूप से तैयार नहीं है कि हम लोग को क्या खाना है, नहीं खाना है, कैसे रहना है। तो बस थोड़ा सा हम लोग कच्चा चीज खाने का अभ्यास कर ले सुबह में। तो कच्चा चीज अगर खाते हैं, फल खाते हैं, तो उसमें कुछ ज्यादा पैसा लगता है। लेकिन कुछ ऐसा सस्ता चीज में, चना बहुत सस्ता है, टमाटर बहुत सस्ता है, प्याज बहुत सस्ता है, उसको हम सुबह में खा सकते हैं कच्चा चीज के रूप में। और अगर कच्चा चीज के रूप में खाते हैं उसको, तो खाने के बाद क्या होता है, उसको उसमें फाइबर जो है, फाइबर पूरा आंत को साफ करता है। और जब आंत को साफ करेगा तो कब्ज नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। तो उससे क्या होगा, हमारा जो है ना हड्डी मजबूत होगा। और जब हड्डी मजबूत होगा तो हड्डी से मांस हटेगा नहीं। और जब हड्डी से मांस हटेगा नहीं, तो हमारा सारा ये जो सिस्टम है शरीर में, स्वतः ऐसे जो बोलते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रति, ये इम्यूनिटी, इम्यूनिटी पावर जिसको बोलते हैं, आपके शरीर में इम्यूनिटी पावर इतना आ जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता इतना बढ़ जाएगा कि कोई रोग भी रहेगा तो वो दब जाएगा। होता क्या है कि हम लोग शरीर से धीरे धीरे कमजोर होते जाते हैं। और शरीर से कमजोर होने के कारण ही कहीं ना कहीं जो है कुछ विटामिन का कमी होता है। जो भोजन करते हैं उसका विटामिन का लाभ नहीं मिलता है। और जो कहीं जो पार्ट्स, ये हमारा शरीर का अंग जो कमजोर होता है, तो उसका जो वहाँ जो प्रभाव होता है बढ़ जाता है रोग का। और उसका प्रभाव कम कैसे होगा, तो हमारे अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना होगा। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए क्या करें, हेल्दी भोजन को करेंगे। हेल्दी भोजन करने के लिए क्या, कुछ भी नहीं है, हम लोग खाते हैं ऐसे, बाजार में गए तो जो मिला खा लिए। और ये समझ में नहीं, पता नहीं क्या है, कहाँ जा रहा है ये दुनिया, कि हम लोग जरा सा भी नहीं सोचते हैं कि जो खा रहे हैं तो उसका क्या लाभ हमको मिलेगा। अगर उसमें हम लोग सभी पढ़े लिखे हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें ध्यान दें, थोड़ा सा चिंता करें कि हम जो भोजन कर रहे हैं उसका क्या लाभ है या फिर उसका क्या हानि है। जब थोड़ा सा अगर सोच लेंगे तो हम वो जो गलत चीज है उसको नहीं खाएंगे, जैसे जंक फूड है। और ये जितने डब्बा बंद भोजन है, हम लोग एकदम इतना स्टैंडर्ड हो गए हैं धीरे धीरे कि डब्बा बंद भोजन पे इतना विश्वास करना शुरू कर दिए हैं। पता नहीं, आज तो ये परिवार भी सब एकल हो गया है, संयुक्त परिवार है भी नहीं कि किसी को कोई दबाव है या किसी को कोई बोलने वाला है। एकल परिवार हो गए, बीवी बच्चे, बीवी हैं, एक दो बच्चे हैं। बस निर्भर होते जा रहे हैं हम लोग बाहरी भोजन पे। कहीं गए बाहर में खा लिए, नहीं है तो बाहर से मंगवा लिए। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा अगर मजबूरी ऐसा हो कहीं कि एकदम मरने की स्थिति है तो खा सकते हैं जीवन को बचाने के लिए। लेकिन आज जो स्टैंडर्ड जो बन गया है, ये बहुत गलत है, जिसके कारण हम लोग इतना कमजोर हो रहे हैं। पैसा लगा के जहर खा रहे हैं। उस पर हमारी चिंता, मतलब स्वास्थ्य पर जरा भी चिंता नहीं लोग को। अगर हम स्वास्थ्य पर थोड़ी भी चिंता करें तो हम सोचेंगे क्या खाएं ना खाएं। और सब पढ़े लिखे लोग हैं, सबको पता है कि इसका नुकसान है। सब जानता है कि हम बाजार में जो खाएंगे, जितने लोग हैं, जितना कम दाम का तेल है या कम दाम, जो बाजार में जितना खराब चीज है वो होटल लाता है। और उसको बस तेल मसाला लगा के ऐसा चटकार बना देता है, जिसके कारण लोग ऐसे चाव से खाते हैं। तो वो किसके लिए है वो, जो बाजार में होटल है, वो किसके, जो मजबूर लोग हैं, जिनको क्या है, जो परिवार के साथ नहीं है,
या फिर कोई भी समस्या के कारण उनको भोजन नहीं मिला, वो होटल उनके लिए है। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने मतलब दिनचर्या से धीरे धीरे भोजन को बनाने के लिए सोच रहे हैं कम बनाना पड़े, और सोच रहे हैं आराम करें, जिसका कारण है कि हम लोग शरीर से कमजोर होते जा रहे हैं। तो हम लोग को ध्यान देना होगा कि हम लोग को भोजन कैसे करना है, अपने खुद से बनाए, खुद से अच्छा भोजन खाएं। और भोजन खाएं तो ऐसा भोजन खाएं जिसमें कुछ प्रोटीन मिल जाए, कुछ फाइबर मिल जाए। और उसमें ज्यादा कुछ नहीं, बहुत सस्ता चीज है प्रोटीन फाइबर। बस थोड़ा सा दिमाग को तैयार करना है कि हम उसको कब खाना है, कैसे खाना है। बस तो सोच लें कि सुबह में कुछ कच्चा चीज खा लें, उसके बाद जब हम भोजन करें तो दोपहर, यानी हम लोग अभी क्या करते हैं, 2 बजे के बाद भोजन करना शुरू करते हैं। 2 बजे के बाद जो भी भोजन करेगा उसका 10% आपका न्यूट्रिशन मिलता है आपको, शरीर को। और बाकी सड़क निकल जाता है। जठराग्नि जो है 12 बजे तक प्रज्वलित होता है, 12 बजे के बाद 1 बजे, 1 बजे होते होते एकदम मंद हो जाता है। और 2 बजे के बाद तो जठराग्नि जठराग्नि काम ही नहीं करती। सुबह में 8 बजे से 7 बजे से 9 बजे तक जठराग्नि प्रज्वलित होता है। उस समय हम नाश्ता कर लें। और नाश्ता करें तो ऐसा करें कि प्रयास करें कि नाश्ता में तड़का और छौंका का चीज धीरे धीरे साइड करने का प्रयास करें। प्रयास करें कि कच्चा चीज खाकर ही हम रह जाएं 12 बजे तक। और 12 बजे अपना अच्छा से भोजन करें, 12 से 1 बजे के अंदर। और प्रयास करें कि 2 बजे के बाद चावल या रोटी न खाएं तो बहुत अच्छा है। कुछ ऐसे अगर कुछ मजबूरी आ जाए तो ऐसे हल्का कुछ खा ले, लेकिन अभी देखेंगे तो कोई नियम नहीं है, जब मिल गया तब पूरा ऊपर से नीचे तक एकदम भर देता आदमी। तो ये क्या है, हम अपने जीवन को खुद से क्या करें, गर्त में ले जा रहे हैं। अब शाम में क्या है, शाम में तो अब हम लोग ऐसे स्टैंडर्ड होते जा रहे हैं कि शाम में भोजन करेंगे तो 8 बजे से बनाना शुरू करेंगे। 8 बजे से पहले भोजन करना चाहिए, 8 बजे बनाना शुरू करेंगे हम लोग। तो क्या है, भोजन कर रहे हैं लेकिन उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा। जठराग्नि 5 से 7 बजे तक, इतना तक है प्रज्वलित। और धीरे धीरे 8 बजे तक कुछ रहता है। और हम लोग क्या करते हैं, 8 बजे के बाद बनाना शुरू करेंगे, 9 बजे 10 बजे भोजन किए, उसके बाद क्या करेंगे तो फिर कुछ कैसे करेंगे और 11 बजे सोएंगे। सोचिए भगवान, हम लोग क्या करते हैं ना, भगवान को भी चुनौती दे रहे हैं। भगवान रात बनाए किसके लिए? भगवान बनाया रात सोने के लिए। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, भगवान को भी चुनौती दे रहे हैं, रात में सोएंगे नहीं। रात में कब सोएंगे? तो भोजन करेंगे 10 बजे, सोएंगे 12 बजे। 1 बजे तक नींद पड़ेगा, फिर जगेंगे, फिर उठेंगे कब तो उठकर उसका कोई नियम ही नहीं। कोई 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, जब मन करे तब जगे। उसका कारण क्या है, जब हम सूर्योदय के बाद जैसे ही हमारा नींद, हम सोते हैं तो स्वतः अपना पुण्य और प्रतिभा को मतलब क्षय करते हैं, वह स्वतः मिटता है। हम जितना पुण्य को अर्जित कर रहे हैं, जितना हम ये क्या कहेंगे, हम अच्छे काम करके यश, हम अच्छा काम करके यश को अर्जित कर रहे हैं, पुण्य को अर्जित कर रहे हैं। अगर सूर्योदय के बाद सो रहे हैं तो स्वतः वो समाप्त हो रहा है। और हम सूर्योदय के पहले जगते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले भोजन करना होगा समय से, समय से सोना होगा, तभी तो सूर्योदय के पहले जगेंगे। और सूर्योदय के पहले जगेंगे तो जो सूर्योदय के पहले जगेगा तो उसका ऐसे ही चेहरा ऐसे ही आजीवन चमकते रहेगा। और अपने मन में, अपने जीवन में जो भी संकल्प करेगा उसको पूर्ण होगा। अपने अंदर में विल पावर, आत्मशक्ति इतना बढ़ जाएगा कि वो जो चाहेगा कर सकता है। आज हम ऐसे देखेंगे तो होता क्या है, हम इतने निगेटिव हो गए हैं आज के डेट में, इतने निगेटिव हो गए हैं कि मतलब क्या कहें, लोग से अगर बात करेंगे तो कोई पॉजिटिव बात ही नहीं करते आज के डेट में। सारे के सारे लोग निगेटिव बात कर रहे हैं। उसका कारण क्या है, हमारा प्रतिभा, हमारा पुण्य, हमारा यश स्वतः हम अपने आप समाप्त कर रहे हैं सूर्योदय के बाद सो के। और निगेटिव को हम लोग अपनी ओर भर रहे हैं, जहर भर रहे हैं। जिसके कारण है
कि कुछ अच्छा सोच ही नहीं पाते हैं। अगर किसी के विषय में सोचेंगे भी तो निगेटिव ही सोचे, क्योंकि मेरे अंदर में निगेटिव भी है, तो सोचेंगे क्या। जैसे कुआं में जैसा पानी रहेगा वैसा ही तो बाहर आएगा वो, नल में जैसा पानी रहेगा वैसा ही बाहर आएगा। तो हमारे मन में, हृदय में जो रहता है वही बाहर आता है। उसके लिए सोचिए, थोड़ा सा करना क्या, हम अपने जीवन को नियमित दिनचर्या से जोड़ें। अगर हम अपने जीवन को नियमित दिनचर्या से जोड़ते हैं तो सारा सिस्टम हमारा सही हो जाता है। और न हमें दांत की चिंता है, न हमें मसूड़े की चिंता है, कुछ की चिंता नहीं करना पड़ेगा। हमारा समग्र जीवन शैली स्वतः ठीक हो जाएगा। लेकिन अब कहेंगे कि अब कुछ तो गड़बड़ हो गया, तो कैसे ठीक करें। तो उसके लिए भी है कि गड़बड़ हो गया तो उसको भी ठीक करना है। तो जैसे जिनका दांत गड़बड़ हो गया, तो अब हम लोग क्या करते हैं, दातून दातून तो धोते ही नहीं। ब्रश है, ब्रश आए और बस लिए। और कुछ लोग तो ब्रश को 2 3 4 5 मिनट, मतलब कितना देर तक, 10 मिनट तक भी उसको ऐसे ऐसे करते रहते हैं। और मसूड़ा को समझिए कि सत्यानाश कर रहे हैं ब्रश से। ब्रश करें तो कोई अच्छा कंपनी का ब्रश से करें, और ज्यादा नहीं, 1 से 2 मिनट, 2 4 बार इधर से इधर लें। और उसको कोई अच्छा पेस्ट, अभी पतंजलि का तो बहुत अच्छा पेस्ट निकाला, जिसका कोई नुकसान नहीं है। तो बस उसका पेस्ट लें, 2 4 बार ऐसे इधर उधर करें और उसको तुरंत जीभी करके और ब्रश को रख दें। लेकिन पता है ना, कुछ लोग को देखिएगा तो बहुत देर, ज्यादा देर ब्रश को चलाते हैं। तो उससे क्या होता है, मसूड़ा हमारा कमजोर होता है। हम लोग प्रयास करें कि जैसे ब्रश खरीदने में पैसा लगता है, पेस्ट खरीदने में पैसा लगता है, तो दतून कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। तो उसके लिए क्या करें, पेस्ट की जगह सप्ताह में करें कि दो, 1 दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो, ऐसे नियम बनाए कि दातुन का प्रयोग करें। अगर नीम का दातुन का प्रयोग कर लें, करंट का, ऐसा कुछ अच्छा जो दातुन का प्रयोग करें, तो उससे मसूड़ा आपका बचेगा। मसूड़ा का ये एक सत्यानाश ब्रश ही किया है। जो ब्रश आया इसी से सत्यानाश हुआ। तो हम लोग अभ्यास बनाए कि कुछ कहीं से बाहर से, कहीं से दतून का ये उपार्जन करके 1 2 दिन धोएं उससे। तो उससे मसूड़ा आपका बचेगा, दांत सही होगा। और जैसे दांत में क्या होता है, कैविटीज होता है। तो कैविटीज होता कैसे है, तो हम जब भोजन करते हैं तो थोड़ा बहुत रह जाता है। उसका कारण क्या है, उसका कारण ही ब्रश ही है। ब्रश जो है ना कहीं गड्ढा कर देता है, कहीं दांत में मसूड़ा में, और वही फंसता है खाने के बाद। अब बोलिएगा कि अभी तो तुरंत उसको कैसे ठीक करें। तो उसको तुरंत ठीक करने के लिए हम गर्म पानी में नमक डालकर 1 या 2 बार, 1 बार दिन में, 1 बार रात में, अब कुल्ला कर लें, गरारा कर लें। तो जितने भी जो फंसा हुआ रहेगा ना, वो स्वतः निकल जाएगा। और अगर थोड़ा बहुत रहेगा तो बहुत राहत मिलेगा दांत को और ये मसूड़ा को। अगर हम 1 बार दिन में, 1 बार रात में गर्म पानी से गरारा कर लेते हैं, तो यानी कि बचा सकते हैं उसको हम, दांत को और मसूड़ा को। और क्या करेंगे कि जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन में ऐसे हम थोड़ा सा प्रयास करें कि प्रोटीन किसमें ज्यादा है। प्रोटीन युक्त अगर हम भोजन करें और फाइबर युक्त, तो जब प्रोटीन युक्त करेंगे तो प्रोटीन का काम है मसल को बना के रखना। मसल को बनाता है, यानी मसल को हड्डी से जोड़ के रखता है प्रोटीन। तो ज्यादा उसमें कुछ नहीं करना है। अगर सुबह में हम चना में प्याज और ये टमाटर डाल के खा लिए, तो उसमें आपको फाइबर भी मिल गया, प्रोटीन भी मिल गया। अगर वो नहीं खा पाते हैं, तो रात में अगर दूध लेते हैं, जो दूध हम लोग लेते हैं ना, जो बाहर वाला दूध, जो पैकेट वाला, जो पैकेट का दूध, वो तो जहर है वो। अगर वो आपको फ्री भी कोई देता है, तो अगर पीते हैं तब भी नुकसान है। और हम लोग तो अभी खरीद के पी रहे होते, जो पैकेट बंद रहता है उसमें ऐसा ऐसा केमिकल मिलाया जाता है ना, कि सुन लेंगे तो आपको लगेगा कि क्या है वो। यहाँ तक कि उसमें डिटर्जेंट पाउडर भी मिलाया जाता है, कि उसमें झाग बना रहे हैं। और जो दूध को ये फटे ना, उसके लिए केमिकल डाला जाता है, और वो केमिकल जहर है।
तो हम लोग ऐसे दूध अगर कहीं आसपास में मिल जाए तो उसको ले लें, और नहीं तो इसी पैकेट दूध से बचने का प्रयास करें। और दूध अगर मिल जाए अच्छा दूध, तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, हल्दी डाल देना है, हल्दी डाल के पी लें। और भी अगर चाहते हैं कि हमारा दांत ऐसे कैसे मजबूत रहे, तो उसमें क्या करें, दूध है तो ओरिजिनल घी अगर मिल गया, ओरिजिनल घी मिल गया तो उसको ये दूध में ज्यादा कुछ नहीं, दूध को गर्म करिए और आधा चम्मच, एक गिलास दूध में आधा चम्मच ये घी डालिए। घी डाल के उसको मिलाइए, पूरा मिलाने के बाद पी लीजिए। तो उससे क्या होगा, हड्डी आपका मजबूत रहे। हड्डी मजबूत होगा तो मांस छोड़ेगा नहीं, मसूड़ा छोड़ेगा नहीं। हम लोग को हड्डी को बचाना है और मसूड़े को, दोनों को बचाना है। तो उसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है। हम लोग जितने भी भोजन करते हैं, अगर उसमें चना और घी को ऐड कर ले, तो हम अपने जितने भी बीमारियों से बच सकते हैं। और दोनों बहुत सस्ता है, अगर अपने जीवन में जितना हम भोजन करते हैं, उसमें अगर थोड़ा सा उसको सोचें तो ये ज्यादा महंगा नहीं है। अगर घी आपको अच्छा वाला घी कितना 1000 1500 ऐसे केजी मिल जाता है, बहुत अच्छा घी। और नहीं तो आसपास से कहीं दूध ले लीजिए, दूध लेकर और उसको खुद से घर में घी बना लीजिए। हर घर में मिक्सी है, उसको घी को, दूध को गर्म करके डाल दीजिए उसमें। सुबह में कुछ नहीं करना है, उसको मिक्सी में डालिएगा, ऐसे घी बन जाएगा, मक्खन निकल जाएगा। तो आराम से उसको घी बना के ले सकते हैं। और ऐसे हम लोग तो प्रयास करते हैं कि बाहर का घी का प्रयोग न करें। बाहर का जितना भी घी है और दूध है जितना पैकेट में है, समझिए कि वो नुकसान ही है। अगर खरीद के खा रहे हैं तो नुकसान ही है। इसलिए प्रयास करें कि खुद से घी को खुद से बनाने का प्रयास करें। अगर खुद से घी को बना के अगर लेते हैं, तो समझिए कि रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके शरीर में इतना बढ़ जाएगा कि जो रोग भी रहेगा वो स्वतः दूर हो जाएगा, आएगा ही नहीं। आपका हड्डी मजबूत रहेगा। तो हम अपने दांत को बचा सकते हैं। तो ऐसे हड्डी को मजबूत करके और मसूड़े को मजबूत करके, तो उसमें ऐसे सरल तरीके से जो खा रहे हैं बस उसमें थोड़ा सा ऐड कर लें, बस हो गया। और हम लोग इतने तरह तरह के जो भोजन करते हैं, उसका कोई लाभ नहीं है, लेकिन भोजन करते रहते हैं। बस थोड़ा सा माइंड मेकअप करना है, दिमाग को थोड़ा सा लगाना है। और बस थोड़ा सा हम माइंड मेकअप अगर कर लें तो अपने शरीर को बचा सकते हैं पूर्ण तरीके से, और उसमें बाहर से कुछ भी नहीं करना। अब सोचिए, आयुर्वेद में कितना अच्छा चीज है कि आप अगर आप दांत को लिए, दांत को लेके चल रहे हैं तो पूरे शरीर ठीक हो गया। लेकिन आप एलोपैथ में जाएंगे तो क्या करेगा, अगर आप उनको दांत बोलेंगे ना तो सिर्फ दांत के लिए बताएंगे। और जो दवा देंगे ना, तो सिर्फ वही दवा देंगे कि यही दांत ठीक रहे। लेकिन थोड़ा सा आप योग और आयुर्वेद की ओर बढ़ते हैं, तो आप एक बीमारी के ऊपर जाएंगे ना तो उससे 10 बीमारी स्वतः ठीक हो जाएगा आपका। बस हमें विश्वास करने की जरूरत है। और फिर से वही योग परंपरा, आयुर्वेद परंपरा, जो हमारा भारत विश्व गुरु रहा और भी विश्व गुरु बनेगा, इस ओर हमारे अपने नीतू मैम और सुलक्ष्मी जी दोनों लगे हुए हैं महाकाल फाउंडेशन के को लेकर के कि हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा, एकदम भारतीय परंपरा को फिर से लाएंगे, हम स्थापित करेंगे। पूरे अपने जीवन को समर्पित करके लगे हुए हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम दोनों को।